चलो तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है भाई, ठीक है। ऐसा दिया हुआ है इंक्लाइंड प्लेन, इसमें स्मॉल ब्लॉक को एक छोड़ दिया गया है बी पॉइंट से, ठीक है, ए बी, विच इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा विथ हॉरिजेंटल, ठीक है। स्टार्टिंग में बी से सी तक स्मूथ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक स्मूथ है बी से सी तक, लेकिन रफ जो है वो ए से लेके सी तक जो है वो रफ है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि रिमेनिंग सेक्शन सी एंड इज रफ, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या दिया हुआ है, म्यू। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ तो उसके बाद का जो भी है यहाँ पे ऊपर में, तो यहाँ पे तो म्यू का वैल्यू 0 है क्योंकि स्मूथ है, उसके बाद ये म्यू है, रफ है। तो और कुछ दिया है क्या इन्फॉर्मेशन, हाँ। बोला गया जब इसको यहाँ से छोड़ा तो जैसे वो ए पे आया वापस से रफ होने के कारण वो 0 पे हो गया, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 हो गई जैसे वो बॉटम ए पे पहुंचा। और दिया हुआ है कि जो बी सी है लेंथ, वो किसका है, वो 2 टाइम्स ए सी के बराबर है, मतलब डबल था पहले वाला लेंथ, ठीक है। तो बताना है तुम्हें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के टाइम्स टेन थीटा के टर्म्स में है तो के क्या होगा, मतलब ठीक है, सिंपल सवाल है, आसान सवाल है। चलिए आगे इसको बनाते हैं। तो बेसिकली अपने को क्या समझना है कि इनिशियली जब इस पॉइंट पे छोड़ा तो इसने कुछ वेलोसिटी गेन की होगी यहाँ से यहाँ तक आने तक, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस मान लो बी, ठीक है, अगर मान लेते हैं 1 मिनट के लिए अपन मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो x है, ठीक है। तो ये b और c इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, सोचो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है बी सी जो है वो तुम्हारा 2 टाइम्स ए सी के बराबर है, ठीक है। तो बी सी जो है वो ज़्यादा है, तो ये कितना x/2 लिख सकते हो उसको, अरे लिख सकते हो ना, ये x/2 डिस्टेंस होगा तभी तो ये x होगा, इसका 2 गुना ज़्यादा है, मतलब बी सी जो है वो डबल है ए सी से, तो ये ए सी से डबल आ गया ना ये बी सी, ठीक है। तो अगर एक को x माने तो एक को क्या मानोगे, x/2। चलो बढ़िया है। अब यहाँ से अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लें, क्योंकि इनिशियली यहाँ पे वेलोसिटी 0 है और फाइनल भी यहाँ पे वेलोसिटी 0 होना है, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज वो क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, पक्का। तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं ध्यान से, इस पॉइंट पे कौन सा फोर्स लग रहा था, ऊपर पे, क्या ऊपर में या यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, एक तो mg नीचे लग रहा है, ध्यान से देखना, ये mg तो नीचे लग रहा है, इसका 2 कंपोनेंट होगा भाई इस mg का, क्योंकि ये एंगल थीटा है, तो इधर वाला हो जाएगा mg cos थीटा और इधर हो जाएगा mg sin थीटा। तो एक इसके कारण तो कोई वर्क डन हो नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि ये नीचे लग रहा है और ये पार्टिकल आगे जा रहा है, लेकिन इसके कारण पूरा हो रहा है क्योंकि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो एक तो ग्रेविटी के कारण, तो ग्रेविटी के कारण कितना हो गया, mg sin थीटा इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट है क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, जो कि डिस्प्लेसमेंट कितना दिख रहा है, x प्लस x/2, तो x प्लस x/2 ये पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट, और पॉजिटिव भी है क्योंकि इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और उसी डायरेक्शन में तुम्हारा फोर्स भी लग रहा है। दूसरा, क्या एक यहाँ से यहाँ तक जो है वो देखो, ग्रेविटी तो यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक लगा, मतलब पॉइंट अगर ये कितना था, ये तुम्हारा बी पॉइंट से लेकर के नेट ए पॉइंट तक, लेकिन जो फ्रिक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक लग रहा है, क्या वो सी से शुरू होकर ए में, क्या यहीं पे सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है ध्यान से सर, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो नेगेटिव होगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, म्यू टाइम्स जो mg cos थीटा होगा, तो हो जाएगा mg cos थीटा, है ना, ये फ्रिक्शन, लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना x/2 है, तो ये x/2, क्या ये नेट जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जितना पहले था उतना ही बाद में, दोनों टाइम 0 है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। अच्छा, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो mg तो है वो कॉमन लेके खत्म हो जाएगा क्या दोनों तरफ, हाँ यार mg तो खत्म होने वाला है, और क्या बचा अंदर, यहाँ पे देख x अगर बाहर आएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3x/2 साइन थीटा माइनस इधर कितना हो गया, म्यू टाइम्स इधर तो cos थीटा x/2, इसमें भी देखो x क्या खत्म हो जाएगा कॉमन लेके, और 2 भी कॉमन लेके खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ से मिला 3 साइन थीटा बराबर u टाइम्स cos थीटा, है ना यार। तो इससे क्या देखा हमने कि टेन थीटा के टर्म में लिखेंगे तो 3 टाइम्स टेन थीटा जो आ रहा है वो तुम्हारे म्यू के बराबर आ रहा है, और ऐसे ही कुछ बोला था क्या इसने भी
सवाल ने भी यही पूछा था भाई, सवाल ने भी पूछा था कि तुम्हें बताना क्या है कि अगर म्यू के टाइम्स टेन थीटा है तो के का वैल्यू कितना होगा। तो सवाल में तो अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है वो म्यू कितना है, के टाइम्स टेन थीटा है। तो यहाँ पे के किसके बराबर आ रहा है, क्या ये 3 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे जो के का आंसर होगा वो क्या होगा, सिंपली 3। यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। मतलब सिंपल सा सवाल है यार, कुछ है ही नहीं था, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा इसका आंसर 3। जो के का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 3, जो फाइंड आउट करना था। चलते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ नेक्स्ट।